राधे राधे। श्री हरिदास लड्डू गोपाल की भक्ति में आप लोगों का स्वागत है। बहुत से लोगों के ऐसे सवाल आते हैं कि पीरियड में लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें, कौन सी गलतियां करते हैं जिसका कि भारी नुकसान होता है। जाने अनजाने में ही सही हम पीरियड में पूजा कर लेते हैं, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उससे कौन सा हानि होता है, संपूर्ण जानकारी आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो देखिए, सबसे पहले हमारे मन में यही सवाल आता है कि जब हम डेली लड्डू गोपाल जी की पूजा करते हैं और किसी हम दो वो पीरियड के 5 दिनों में जब हम उनकी पूजा नहीं कर पाते हैं तो हमारा मन परेशान हो जाता है। बार बार मन में हजारों सवाल आते हैं कि ऐसे में हम क्या करें, कैसे कान्हा जी की सेवा करें, कैसे उनसे दूर रहें। क्योंकि जो बहुत से ऐसे प्यारे भक्त हैं जो कि उनकी डेली सेवा करना चाहते हैं, वो एक दिन भी स्किप नहीं करना चाहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा यही सवाल है कि 5 दिनों में जब हमारा पीरियड आ जाता है, हमारे घर में कोई नहीं है सेवा करने के लिए, तो ऐसे में हम कान्हा जी की सेवा कैसे करें। तो देखिए, कान्हा जी तो पहले बता दूं कि बाल रूप में विराजमान है। जब भी हम किसी भी लड्डू गोपाल जी को अपने घर में लेकर आते हैं, उनको उनकी जैसे सेवा होती है, डेली उनको सुलाना, फिर उनको जगाना, प्रेम से भाव से हम उनको जगाते हैं। ठंडी का मौसम है तो उनको सर्दियों वाले कपड़े पहनाते हैं, गर्मी का मौसम है तो उनको गर्मियों वाले कपड़े पहनाते हैं। तो कान्हा जी को हम लोग हर मौसम में हर तरीके से उनकी सेवा करते हैं और करना भी चाहिए, क्योंकि वो विष्णु भगवान जी के अवतार हैं और बाल रूप में है। तो यदि हमने ठाकुर जी को घर में रखा है और हम उनकी सेवा अगर अच्छे से नहीं करते हैं तो जाने अनजाने में ही सही हम बहुत बड़ी गलतियां करते हैं और हमारे उसका नुकसान होता है। तो देखिए, जगाने के बाद जैसे ठाकुर जी की, राधा रानी जी की सेवा होती है, उनको पानी पिलाए, उनका स्नान कराए, उनका श्रृंगार करना, उनको भोग लगाना, उनकी आरती करना, हम डेली लड्डू गोपाल जी की इतनी सेवा करते हैं। फिर क्या होता है, अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि हम जब रोज़ सेवा करते हैं और ऐसे में क्या होता है, जब हमारा 5 दिन पीरियड आ जाता है तो अब हमें लगता है कि कान्हा जी की सेवा कैसे करें। तो आज मैं यही आप लोग को बताने वाली हूँ। बहुत बहुत से लोगों का कमेंट आता है कि पीरियड में लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें, आप कैसे सेवा करती हैं। तो मैं वही बताने वाली हूँ कि मैं कैसे सेवा करती हूँ। तो देखिए, मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि बहुत सारे कान्हा जी को घर में रखा हुआ है उन्होंने, और उनका जो मन है वो पीरियड में भी लड्डू गोपाल जी को भोग बनाते हैं, तैयार करते हैं, उनको लगाते भी हैं। मैंने ऐसे बहुत से लोगों को देखा है। और तो देखिए, यदि आपके घर में कोई नहीं है, यदि आप डेली लड्डू गोपाल जी की सेवा करते हैं, आपका पीरियड आ जाए, आपके घर में कोई भी व्यक्ति सेवा नहीं कर पा रहा है, यानी कि आपके घर में लोग तो हैं, इंसान हैं, लेकिन वो जैसे आप कान्हा जी की सेवा करते हैं वैसे वो कान्हा जी की सेवा नहीं कर पा रहे हैं। तो अब आप क्या करेंगे, आपको क्या करना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं यही बता दूं कि यदि आपके घर में कोई सदस्य हैं, जैसे आपके माँ बाप हो गए, या फिर आपका छोटा बालक है, या लड़की है कोई, या फिर पति है, इसमें से कोई भी 5 दिनों में यदि उनको डेली मिश्री ड्राई फ्रूट्स का भोग लगा देता है, उनके लिए 1 गिलास दूध रख देता है और उनको पानी पिला देता है, उनको सुलाता नहीं है, जगाता नहीं है, चल जाएगा, वो मानसिक सेवा आप कर लेंगे। लेकिन यदि वो इतना भी करता है, डेली उनको दीपक दिखाता है 5 दिनों में, तो आप उनसे ही इतनी ही सेवा करवाइए। आप पीरियड में लड्डू गोपाल जी की सेवा कभी मत करिए। क्यों? क्योंकि देखिए, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो कोई साधारण, वो हमारे भगवान है। भगवान है तभी हम उनकी सेवा कर रहे हैं। हम किसी भी नॉर्मल जो बालक है उनकी सेवा इतनी नहीं कर रहे हैं, उनकी सेवा में इतना परहेज नहीं है। अगर भगवान है तो भगवान की भी अपनी एक मर्यादा होती है। आप सोचिए, आज आपने लड्डू गोपाल को रखा है, लेकिन इसके पहले आपने अपने मंदिर को कभी भी पीरियड में छुआ है?
नहीं छुआ होगा, क्योंकि आपका मन खुद ही नहीं मानता है। आप ज़रा सोचिए कि उन 5 दिनों में हमारा खुद ही मन इतना ज़्यादा अशुद्ध होता है। आप कोई भी खाना-पीना खाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपना मन खुद ही इतना अशुद्ध होता है, बार-बार वॉशरूम जाना। ऐसे में हमारा मन ही नहीं मानेगा कि हम ठाकुर जी की सेवा करें। और दूसरी चीज़ ये है कि यदि आपके घर में ये भी है कि कोई भी नहीं सेवा करने वाला है, आप खुद ही सेवा करने के लिए हैं, तो देखिए जैसे ही आपका पता चले या 1-2 दिन आपको अनुभव हो कि हाँ, मेरा आने वाला है पीरियड, तो आपको क्या करना है, उसी समय आपको अपने कान्हा जी को अच्छे से तैयार कर देना, उनको नॉर्मल ही कपड़े पहना देना है ठाकुर जी को, और उनको जो रज़ाई उनको डेली सुलाते हैं आप गद्दे पे, उस गद्दे को बिछा के उन पे उनको बैठा देना है। बैठाने के बाद 5 दिन के हिसाब से आप उनके लिए जो भी बनाते हैं, अगर आप खाना डेली बनाते हैं तो खाना तो डेली 5 दिन का रख नहीं सकते, आप ये रख सकते हैं, आप उनके लिए पंजरी बना लीजिए। पंजरी आटे का बनता है और विष्णु भगवान कृष्ण भगवान को बहुत ही प्रिय है। उस पंजरी को आप 5 दिन के हिसाब से कटोरी में करके उनके सामने रख दीजिए। 1 गिलास आप पानी रख दीजिए। उसके बाद आप जैसी आपकी श्रद्धा हो, ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी आप रख सकते हैं। रखने के बाद आपको कान्हा जी से प्रार्थना करना है, हे कान्हा जी, इन 5 दिनों में मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि जो नेचुरल चीज़ें आ रहा है पीरियड वो आएगा ही। तो ऐसे में हे कन्हैया, हे ठाकुर जी, यदि आपकी सेवा में कोई गलती हो जाए तो मुझे माफ़ करना, और हम आपकी 5 दिनों में मानसिक सेवा ही करेंगे। देखिए भगवान है, सब समझते हैं, वो तो सर्वत्र सर्वज्ञानी सर्वव्यापक है। वो दुनिया उनको क्या खिलाएगा, दुनिया उनको क्या क्या पिलाएगा, वो तो सबको खिलाने पिलाने वाले हैं। हमारा तो ये मन का भाव है कि हम उनको बालक समझते हैं और उनको खिला रहे हैं, पिला रही हैं, लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि भगवान को कौन खिला पिला सकता है। जो भगवान हम सबको खिलाते पिलाते हैं, हम उनको क्या खिला सकते हैं। तो इसी भावना के साथ आपको पीरियड में पूजा करना है। पीरियड में याद रखिएगा, लड्डू गोपाल को वो भगवान है, कभी भी पूजा नहीं होती है और ना ही करनी चाहिए। ये बहुत बड़ा अपराध होता है। जो भी व्यक्ति पीरियड में पूजा करता है उसके घर में कोई न कोई विपत्तियाँ आती है, कोई न कोई परेशानी आती है, और देखेंगे कोई न कोई बालक या कोई न कोई बीमार रहता है। तो यदि आप चाहते हैं कि आपके घर में सुख शांति बनी रहे, तो आप पीरियड में लड्डू गोपाल जी की पूजा नहीं करें, मानसिक पूजा ही करें। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, जानकारी कैसी लगी, हमें ज़रूर बताइएगा, क्योंकि बहुत से लोगों का सवाल था कि बहुत दिनों से बहुत सारे कमेंट अब मैं पढ़ नहीं पा रही थी, लेकिन मैंने बहुत सारे लोगों के कमेंट को देखा है और उनके कमेंट को मैं रिप्लाई करने की कोशिश करती हूँ, और इसीलिए मैंने सोचा उन्हीं लोगों के लिए ये वीडियो मैंने बनाया है जो कि बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। तो राधे राधे, श्री हरिदास, श्री कुंज बिहारी, श्री श्यामा प्या।